तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा संभाग में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जेपी नड्डा जगदलपुर में केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही बस्तर लोकसभा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। लालबाग परेड ग्राउंड में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा नक्सलियों की गोली का शिकार हुए बीजेपी नेता सागर साहू के परिजनों से मिलेंगे। जेपी नड्डा दंतेवाड़ा भी जाएंगे, जहां वो मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। नड्डा का फोकस उन सीटों पर है जहां फिलहाल बीजेपी के सांसद नहीं है। बस्तर सीट भी उसी में से एक है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा संभाग में 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। देवी मां के दर्शन के बाद वो बीजेपी कार्यालय में बस्तर लोकसभा के कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसके बाद लाल परेड ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा में शामिल होने के बाद नड्डा नारायणपुर के लिए रवाना होंगे। नारायणपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को नक्सलियों ने सागर साहू की हत्या कर दी थी, लिहाजा नड्डा के कार्यक्रम के दौरान ना तो ढोल नगाड़े बजेंगे और ना ही आतिशबाजी होगी। आज होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नड्डा विधानसभा चुनाव ने अपने राज्य हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए। बीजेपी हिंदू के नाम से राजनीति करने वाली है। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है। मगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा स्पेशली यहां पर पहुंचे हुए हैं जानकारी देने के लिए। राजेश, मिशन 2023 के साथ ही मिशन 2024 मिशन बस्तर बीजेपी का चल रहा है। कितना महत्वपूर्ण जेपी नड्डा का ये दौरा, क्योंकि यहां पर कमल नहीं खिल पाया था पिछली बार, और इसके साथ ही क्या कार्यक्रम रहेंगे ये भी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार का जो रास्ता है बस्तर से होते हुए जाता है, और यही वजह है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि बस्तर में उनको मात्र 1 सीट मिली थी। तो यही सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है लोकसभा प्रवास का। उसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर उनकी एक विशाल आम सभा होने वाली है। आप देख रहे हैं मंच सजकर तैयार हो चुका है, अंतिम तैयारी यहां पर चल रही है। मंच के ठीक सामने एक विशाल डोम बनाया गया है, जहां पर बस्तर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो यहां पर उपस्थित होंगे। लोगों का आना यहां पर शुरू हो चुका है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लगभग 11 बजे जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे, जगदलपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वो दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे, और दंतेश्वरी मंदिर जाकर वहां दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के दौरान वो छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, कानून व्यवस्था सुधरे, इसकी कामना करेंगे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत हो चुकी है और 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। और इस सभा के बाद जेपी नड्डा जो है वो नारायणपुर जाएंगे, और जो नारायणपुर जिले के जो उपाध्यक्ष है सागर साहू, जिनकी नक्सलियों ने कल हत्या कर दी थी, उसके परिजनों से मिलकर उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। हमारे साथ किरण देव यहाँ पर मौजूद है, बस्तर के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी भी रहे, महापौर भी रहे। किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है, कितने लोग यहाँ पर आएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है मिशन 2023 का और विधानसभा चुनाव का? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है, और उन कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पूर्व में भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभारी की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक
और उनकी एक विशेषता रही है कि उस दौरान इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों पर नहीं, मंडल स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करके और भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ एक बहुत अच्छा वातावरण आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में। चलिए, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और एक माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ये भी पता चला है कि नारायणपुर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के आपके जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या हुई है। वो किस तरह का प्रोग्राम है, कब जाएंगे, कब तक रहेंगे और आगे क्या प्रोग्राम है? यहाँ आम सभा के पश्चात वहाँ जाने की योजना है और सागर साहू जी की जिस तरह से निर्मम हत्या कायरानापूर्ण ढंग से की गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत पीड़ा है, पूरे पार्टी को पीड़ा है। इसलिए उनके साथ संवेदना, उस परिवार के साथ एक संवेदना का पल बिताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी वहां जाना। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के कोर ग्रुप की बैठक भी लेने वाले हैं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक रहने वाली, क्या होगा उसका एजेंडा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन लगातार संगठन के लिए काम करने वाली पार्टी है और इसी कारण से यह यात्रा 1952 के आम चुनाव में 2 सीटों से लेकर 300 से अधिक सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार तक पहुंची है और भारत को एक बेहतर राजनीति, वैकल्पिक राजनीति, जिससे 21वीं सदी के महान राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र माध्यम है। इसे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा जी का ये जो प्रोग्राम है, बस्तर में एक माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश है और एक तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे कि किस तरह से फिर से बस्तर में सत्ता पर काबिज होना है। बिल्कुल राजेश, और गुरु मंत्र की जरूरत भी है क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब 8 महीने का भी वक्त नहीं बचा है चुनाव में। देखते हैं चुनावी शंखनाद तो होगा, इसका कितना असर यहाँ की जनता पर होता है और कार्यकर्ताओं पर होता है। 11 बजे पहुंचेंगे, फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजेश।